आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के तकरीबन 1 बजे जब मैं स्टेशन पर ट्रेन से उतरा तो स्टेशन के बाहर चाय बेच रहे एक बच्चे ने मुझे टोकते हुए बोला, भैया चाय पियोगे क्या? उसका बोलने का तरीका मुझे इतना पसंद आया कि मन ना होते हुए भी मैं बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, कितने की है? तभी उस बच्चे ने मेरे हाथ में एक प्याली चाय पकड़ाते हुए कहा, 7 रुपए की है भैया। मैंने अभी चाय की प्याली पकड़ी ही थी कि दूसरे मुसाफिर ने उसे आवाज देते हुए कहा, अरे ओ चाय वाले, जरा इधर आना। वो बच्चा उसके आवाज देते ही मुझसे बिना पैसे लिए ही वहां से चला गया और मैं वहीं एक पत्थर पर बैठे चाय पीते हुए उसके लौटने का वेट करने लगा। मगर धीरे धीरे मेरी चाय अब खत्म हो गई। मगर वो बच्चा अपने पैसे लेने के लिए अभी तक नहीं लौटा और मैं बिना पैसे दिए वहां से जाना नहीं चाहता था। लिहाजन मैं वहीं पर स्टेशन के आसपास ही उस बच्चे को ढूंढने लगा। फिर काफी देर तक ढूंढने के बाद वो बच्चा आखिरकार मुझे मिल ही गया और जब मैं उसे चाय के पैसे देने लगा तो उस बच्चे ने मेरे कान के पास आकर धीरे से बोला, आप किसी भी ऐसी गाड़ी में मत बैठना जिसके आखिरी 2 नंबर 00 हो। इतना कहकर वो बच्चा अपनी चाय की केतली उठाकर वहां से चला गया। खैर मैंने उस वक्त उस बच्चे की बात पर इसलिए गौर नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि वो बच्चा ऐसे ही बोल रहा है। वो बच्चा तो चला गया मगर मैं अभी भी स्टेशन के बाहर किसी सवारी के आने का वेट करने लगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद एक बस आकर रुकी जो कि बहुत ही गंदी हालत में थी। मतलब कि वो बस ऊपर से नीचे तक कीचड़ में सनी हुई थी। उस बस को देखकर मैं मन ही मन ये सोचने लगा कि आखिर इतनी गंदी हालत में बस को कौन रखता है। मेरे मन में ये ख्याल चल ही रहा था कि उस बस के गेट पर खड़ा एक आदमी, शायद वो बस का कंडक्टर था, चिल्लाते हुए बोला, ककरोला ककरोला। ककरोला का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए क्योंकि मुझे भी ककरोला ही जाना था। ऊपर से रात इतनी हो गई थी कि अब ककरोला के लिए कोई दूसरी सवारी नहीं मिलती। लिहाजन मैं ना चाहते हुए भी उस गंदी सी बस में चढ़ गया। वो बस अंदर से इतनी भी गंदी नहीं थी जितना कि मैंने सोचा था। खैर मैं टिकट लेने के बाद बाकी पैसेंजर्स के साथ आराम से बैठ गया। अब तक रात के 1 बज चुके थे और बस भी अब चल रही थी। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद बस हाईवे से उतरकर एक ढलान की तरफ बढ़ने लगी। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि वो बस एक दलदल में जा घुसी। बस को दलदल में घुसता देख मैं तुरंत ही सीट से उठा और इससे पहले पूरी बस दलदल में समा जाती कि मैं बस के पीछे वाले गेट से उतर गया। मैं तो बस से उतर गया मगर बाकी के पैसेंजर अभी भी बस में ही थे। वो ना तो चीख चिल्ला रहे थे और ना ही बस से उतर रहे थे, मानो सभी के सभी गहरी नींद में हो। बस आहिस्ते आहिस्ते उस दलदल में धंसती ही चली गई। अब तक मैं ये समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजन मैं तुरंत ही वहां से निकल गया। वापस हाईवे पर लौटने के बाद अब मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां से निकलना था। जब मुझे वहां हाईवे पर किसी से भी लिफ्ट नहीं मिली तो मैं पैदल ही दौड़ने लगा। अभी मैं कुछ दूर आया ही था कि पीछे से एक हॉर्न सुनाई दी। जब पीछे पलटकर देखा तो एक बाइक वाला पीछे अपना बाइक रोके खड़ा हुआ था। तभी उसने कहा, कहीं छोड़ दूं आपको? उसके इतना कहते ही मैं उसकी तरफ दौड़कर पहुंचा और बोला, भाई साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने कहा, ठीक है बैठ जाओ। मेरे बैठते ही वहां से निकलने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। तभी वो बाइक वाला बाइक को एक फ्लाईओवर पर ले गया और तभी अचानक से बाइक का बैलेंस बिगड़ा और हम बाइक के साथ फ्लाईओवर से नीचे सड़क पर आ गिरे। फ्लाईओवर से नीचे गिरने के बाद अब सिर्फ मेरी सांस ही चल रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने ही वाला था कि मैंने देखा कि वही बाइक वाला मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और जब उसने अपना हेलमेट उतारा
तो मैं ये देखकर हैरान था कि उसका आधा सिर ही नहीं था। वो वापस उसी बाइक पर बैठा और वहां से चला गया। जब उसने अपनी बाइक मोड़ी तो मेरी नज़र उसके बाइक के नंबर प्लेट पर गई, जिसके लास्ट के 2 नंबर 00 थे। इतने में ही मेरी आंख बंद हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल में था। फिर जब मैं अस्पताल से छूटा तो पहले तो 2 महीने तक मैं यही सोचता रहा कि उस रात मेरे साथ ही वो खौफनाक घटना क्यों घटी और ये 00 का क्या माजरा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।